सत श्री अकाल। पंजाबी खबरां देखण वाले दर्शकों का स्वागत है। खबरां की शुरुआत तो पहले एक नज़र मार लैंदे हां सुर्खियां दे वल। अमरीकी दूतघर के इंचार्ज ने भारत के विदेश सकत्तर नाल कीती मुलाकात। दोवें आगुआं ने दुवल्ले संबंधां ते खेतरी मुद्दिआं ते कीती चर्चा। सुखदेव ढींडसा की अगवाई च श्रोमणी अकाली दल का वफद अमित शाह नूं मिलिया। वफद ने चुक्या बंदी सिंघां की रिहाई का मामला। भाजपा के सीनियर आगू गजेंद्र शेखावत भी रहे मौजूद। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने केंद्र सरकार नूं कीती अपील। कहा वीर बाल दिवस नूं कीता जावे तब्दील। सिख इतिहास तो दिते हवाले। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਪੈਟਰੀਸੀਆ ਲੈਸੀਨੇ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। समाजवादी पार्टी के प्रधान अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ते व्यंग कसते हुए कहा कि 80 बनाम 20 तो उन्हां दा मतलब है कि भाजपा नूं उत्तर प्रदेश चोणां च 20% सीटां मिलणगीआं जदों कि बाकी 80% सपा नूं मिलणगीआं। पर अज दी भीड़ वेख के लगदा है कि हुण उन्हां नूं ओह भी मिलना मुश्किल होवेगा। श्रोमणी अकाली दल संयुक्त का वफद पार्टी प्रधान सुखदेव सिंह ढींडसा की अगवाई हेठ देश के गृह मंत्री अमित शाह नूं मिलिया, जिस दौरान वफद के आगुआं ने जेलों च बंद बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई, सिख मसलियां, पंजाब की बेहतरी ते किसानां लई विशेष पैकेज की मांग की। वफद च उन्हां नाल साबका जस्टिस निर्मल सिंह, साबका मंत्री जगदीश सिंह गर्चा, साबका वित्त मंत्री पंजाब परमिंदर सिंह ढींडसा, साबका विधायक सुखविंदर सिंह गौलख, रणजीत सिंह तलवंडी, सुखविंत सिंह सरवाओ और भाजपा के सीनियर आगू गजेंद्र शेखावत भी मौजूद सन। आम आदमी पार्टी वालों पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने कारण 4 जणियां नूं पार्टी चों बर्खास्त किया गया, जिन्हां च मोहाली तो गुरतेज सिंह पन्नू, अमरगढ़ तो सतवीर सिंह शीरा भनभोरा, फिरोजपुर देहाती तो मौड़ा सिंह अंजान और जलंधर पश्चिमी तो शिवदयाल मली के नाम शामिल ने। पटियाला के संसद मैंबर रहे डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने बेशक चोणां ना लड़न का ऐलान किया, पर नाल ही उन्होंने कहा कि वह साफ सुथरे ते चंगे अक्स वाले उम्मीदवार की हमायत करेंगे। उन्होंने कहा कि वह नौजवानों को सियासत में आउण वास्ते प्रेरित करते रहेंगे। दसणयोग है कि 2014 में डॉक्टर गांधी ने साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर नूं हराया सी। मैं क्या कि सियासत तां बंदे दे कण-कण विच है, जिंदगी च रोज़ सियासत है, घर सियासत है, महल्ले सियासत है, देश सियासत है, राज सियासत है। सियासत बगैर जिंदगी चलती हुई नहीं। पर सियासत इकल्ला पार्लीमेंट्री चोणां च जां असैंबली चोणां च हिस्सा लेना ही सियासत नहीं हैगी है। सियासत का बहुत बड़ा आयाम हैगा है। जिंदगी जो चलता हैगा है, जिद्दां दी देश की हालत हैगी है, जिधर नूं देश जा रहा हैगा, सारे दखलअंदाजी करन च पार्लीमेंट्री रस्ता एक रस्ता हैगा। समाजिक तौर पर लोगों को चेतन करना, लोगों को सूझवान बनाना, नौजवान बंदियां नूं ट्रेन करना, सही सियासत दे लड़ लाना हैगा। जिहड़ी बेईमान सियासत हैगी, देश नूं वंडण वाली सियासत है, देश नूं तबाह करने वाली सियासत है, वो तो लोगों को बचाना हैगा। ये बहुत बड़ा कार्ज है जिहड़ा कि पार्लीमेंट्री सियासत राही भी हो सकता हैगा ते उस तो बाहर रह के भी हो सकता है। मैं सियासत तो ना कदी पासे गया, पिछले 50 साल तो लगातार सियासत के तुर अंदर हैगा, हुण भी सियासत के विच हैगा। मैं ईवन जिहड़ियां हुण चोणां हो रही मैं आप भावें हिस्सा नहीं लै रहा, पर मैं जिहड़ियां देश नूं वंडण वालियां ताकतां, समाज नूं वंडण वालियां ताकतां हैगियां, खास तौर पर भाजपा के पुराने संगी साथी, भाजपा के नवे संगी साथी, भाजपा के लुकवे संगी साथी, सारे खिलाफ मैं लोगों को लामबंद कर रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी के सरहदी खेतर च चली गोली नाल फौज की 14वीं पंजाब यूनिट के 2 जवानों की मौत हो गई है। बीते दिनी दोपहर नूं सरहद ते अचानक गोलियां चलन की आवाज़ आई। उस समय जवान ते फौजी अधिकारी मौके पर पुजे तो देखा कि सिपाही सरबजीत सिंह ते सिपाही नवराज सिंह दोवें खून नाल लथपथ पए सन। दोवां नूं तुरंत नज़दीकी फौजी हस्पताल पहुंचाया गया, जिथे दोवां ने इलाज दौरान दम तोड़ दित्ता। नवराज सिंह भासों के पिंड खेड़ी जट्टा का 25 साला नौजवान सी,
ਲਈ ਰਾਜੌਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। जम्मू कश्मीर च 2017 दौरान अतवादी हमले च शहीद होए अशोक चक्र सरप्रस्त कपिल जेपी निराला नूं पटियाला दे एविएशन क्लब च श्रद्धांजलि दी गई। शहीद जेपी निराला दी पत्नी नूं एनसीसी दे डायरैक्टर जनरल दिल्ली दी तरफों सन्मान चिन्ह भेंट किया गया। आज एक बहुत अच्छा दिन है मकर संक्रांति का भी। 14 जनवरी को जो वेटरन्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। आज हम जिस उपलक्ष्य में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमारे कपिल जेपी निराला अशोक चक्र पोस्टमस, ये जम्मू कश्मीर में 2017 में टेररिस्ट के ख़िलाफ़ लड़ते हुए जिन्होंने अपना जीवन निछावर कर दिया, उनकी याद में आज के दिन हम ये बताना चाहते हैं कि हम ऐसे सब परिवारों के साथ हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी भी पुलिस सर्विस या मिलिट्री फोर्स के जितने भी बाकी हमारे साथी हैं जो इस समय हमारे बीच में नहीं रहे, उन परिवारों के साथ हैं जो इस समय जिनके घर वालों ने शहादत दी। जेपी निराला की परिवार भी यहाँ पे आज अवेलेबल हैं। आपने देखा होगा उनको उनके सम्मान में जो हमारे डायरेक्टर जनरल एनसीसी है महानिदेशालय दिल्ली की तरफ से एक स्मृति चिन्ह मोमेंटो उनको दिया गया, जिसकी ड्यूटी 3 पंजाब एयर एनसीसी स्क्वाड्रन को दी गई थी, जो ग्रुप हेडक्वार्टर पटियाला के अंडर आते हैं हम। इस समय हालांकि परिवार तो बिहार का है, लेकिन जीरकपुर में अभी वो सेटल डाउन है। सिर्फ इस मैसेज के साथ कि ऐसे जितने भी परिवार हैं जिनके लोग इस समय हमारे बीच में नहीं हैं, वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, वो ये ना समझे कि वो लोग आज अकेले हैं। सभी हिंदुस्तानी, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि चाहे उपलक्ष्य कोई भी हो, आज के बाद इन लोगों को कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, ना उनके बच्चों को कोई दिक्कत आए। ये हम सभी भारतीयों का भारतीयता दिखाने का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲਾ ਮਾਘੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। देखो जिहड़ा वीर बाल दिवस आ, हर एक धर्म दियां अपनियां पैड़ां, साडे विच बाबा ते भाई पवित्र शब्द आ। बाबा बूढ़ा जी नूं पवित्र गुरु साहब जी ने बाबे की पदवी बख्शिश की, भाई गुरदास जी नूं भाई की पदवी बख्शिश की। इदां ही एक सैकट आ इन्हां दा, जिहड़ा मैं उत्ते कटाक्ष नहीं कोई करदा, वो भी वीर लिखदे आ, वो दूसरे धर्म नाल रिलेटेड आ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂਗੇ। ਜੇ ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹਨੀ ਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਮੋਹਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿਵਸ ਹੀ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਕੱਲ ਹਾਲੇ ਲਿਖਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਊਗੀ, ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਉਸ ਅਨੁਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੇਲਾ ਮਾਘੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੜਕਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਰਾਮਪੁਰ ਛੰਨਾ ਦੀਆਂ 2 ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਟੀਮ 'ਚ ਚੋਣ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੋਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਉਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ, ਉਹ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। यूरिया खाद की घाट कारण किसानों ने सिरसा जगदेव सिंह चौक च सड़क जाम कर दी थी। किसानों ने कहा कि जब तक यूरिया खाद की सप्लाई नहीं होंदी उदों तक जाम जारी रहेगा। एसएचओ किसानों को मनाउण लई पुजे पर किसानों ने कोई गल नहीं सुनी। किसानों ने कहा कि सरकार ने यूरिया खाद की किल्लत ना आउण दी गल कही सी, पर अज भी उन्होंने खाद नहीं मिल रही है, जिस कारण उन्होंने रोड जाम करना पिया। उन्होंने जेल पर अंदोलन शुरू किया। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त होंदा है। नवीं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई इजाजत दिओ। धन्नवाद।